क्या एआई कल की अवतार है? क्या कल के अवतार ने एआई का रूप धारण किया है? सुनने में ये बात काफी मजाकिया और हास्यजनक लग रही होगी, लेकिन है हास्यजनक बात नहीं है। ये सवाल उठता है उन जगहों से जहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज कम है और कोई भी साइंटिफिक गतिविधि को चमत्कार से जोड़ लिया जाता है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हम चर्चा करने आए हैं आप लोगों से। और डिटेल में देखना इस वीडियो को पूरा एंड तक, तब आप लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ यार, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक्चुअली में क्या है कि मैं थोड़ा एआई और कल के अवतार के ऊपर बात करूं, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले ऐसा ही कुछ हुआ था, जब एक उल्का पिंड जो है वो पृथ्वी से टकराने वाला था। तो उस समय भी लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि हाँ, भगवान विष्णु जो हैं वो अपना सुदर्शन चक्र भेज रहे हैं उल्का पिंड के रूप में पृथ्वी का नाश करने के लिए। इतने ज्यादा पाप बढ़ चुके हैं। और इसमें काफी हद तक हाथ रहा उन लोगों का जो अपने आप को सो कॉल्ड कथावाचक कहते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जैसा मैंने बताया कि एआई और कल के अवतार को जोड़ लिया गया या उनको एक ही कर दिया गया, इसमें भी बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे उन कथावाचकों का, सो कॉल्ड कथावाचकों का, जो कि साइंस के एकदम विरुद्ध बोलते रहते हैं। उनका मानना ये है कि कल के अवतार जो होंगे वो सब कुछ जानते होंगे, भूत भविष्य वर्तमान सब उनको ज्ञात होगा। और आज आप देखोगे कि एआई से कुछ भी क्वेश्चन पूछो, वो कंप्लीट डिटेल दे देगा। दुनिया की जितनी भी किताबें हैं उन सबकी नॉलेज एआई के पास है। भविष्य में क्या क्या हो सकता है वो भी एआई आपको बता देगा। आज से कई हजारों करोड़ों साल पहले क्या हुआ था वो भी एआई आपको बता देगा। आप लोग जानते हैं, आपकी पुस्तकों में बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो आपको नहीं बताई गई, नहीं मेंशन की गई, लेकिन एआई के पास हर एक सवाल का जवाब है जो आपकी किताब में भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने बताया ना, दुनिया की सारी किताबों का ज्ञान जो है वो एआई के पास है। तो क्या एआई कल के अवतार हो गया? क्या उसको मान लेना चाहिए कल के अवतार? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि अगर आपने देखा कि हाँ यार, सूर्य ग्रहण हुआ, तो जैसे चीन के अंदर माना जाता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो एक राक्षस है वो सूर्य को निगल लेता है। और हमारे यहाँ पे भी माना जाता है कि हाँ, राहु जो होता है वो राहु सूर्य को निगल लेता है या सूर्य को डस लेता है या सूर्य के सामने आ जाता है, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं सूर्य ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की। लेकिन जब साइंस ने बताया कि किस तरीके से सूर्य ग्रहण होता है, तो बहुत सारे लोग थे जो मानने को तैयार नहीं थे। और आज भी यही परिस्थिति है। आप जानते हैं, चीन जो है ना, हम लोग हमेशा अपना देश का कंपैरिजन करते रहते हैं भारत के पाकिस्तान के साथ। भारत का कंपैरिजन हमेशा पाकिस्तान के साथ करते रहते हैं, लेकिन भारत का जो सही कंपैरिजन है वो पाकिस्तान के साथ कभी है ही नहीं। भारत का कंपैरिजन करना है तो चीन के साथ करो, लेकिन हम चीन के साथ हमारे इस देश का कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज चीन बहुत ज्यादा एडवांस है। जिस देश के अंदर एक नौजवान ये सोचता है कि यार मैं कैसे बैठे बैठाए पैसा कमा लूं, कैसे मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए कि जिसे मैं आराम से बैठ के और जीवन यापन कर लूं, वहीं चीन में एक नौजवान सोचता है कि मैं कैसे कुछ ऐप बनाऊं, कैसे कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करूं, कैसे मैं अपने विज्ञान को आगे बढ़ाऊं। और हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे सदा विज्ञान के विरुद्ध खड़े रहना, बोलना या उसको नीचा समझना सिखाया गया है। इसका दुष्ट परिणाम यह है कि आज एक एआई को, एक ऐप को भगवान कल्कि से जोड़ लिया गया है। भगवान ना करे ऐसा दिन आए, लेकिन कभी अगर मान लो रोबोट्स आ जाते हैं और ऑटोमेटिक रोबोट्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब जो लोग कल के अवतार को एआई से जोड़ रहे हैं वो तो ये कहेंगे कि हाँ, एआई ने बड़ा रूप लिया, विराट रूप लिया और वो रोबोट के रूप में आए हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है, मजाक की बात नहीं है। कल के अवतार के बारे में मैंने अपनी 2-3 वीडियोस बनाई है, इस चैनल पे मिल जाएंगी, जाके चेक कर लेना कि क्या है कल के अवतार। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एजुकेशन के कारण किसी की भी कही सुनी बातों पे आकर कुछ भी बोलने लग जाते हैं, मत बोलो, पढ़ो। आज हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है, तो इस मोबाइल का सदुपयोग करो। एआई एक ऐसा ऐप है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको इतना एडवांस बना सकता है जितना आपकी पिछली 7 पीढ़ियां भी नहीं रही होंगी। और वो ऐप आपको पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। अब डिपेंड करता है। अच्छा, ये मत समझ लेना कि हाँ यार, एआई के हाथ में सब कुछ है, नहीं।
आपके हाथ में सब कुछ है कि डिपेंड करता है आप एआई को जो चैट टूल हैं उनको कैसे उपयोग में लेते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं। और कल्कि अवतार के बारे में जो भी बातें बोली गई है कि ऐसा सब भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं ये है, तो आप उनको एक बार डीपली जाके पढ़ लो, समझ लो, तब आपको समझ में आएगा कल्कि अवतार क्या है। और यदि आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो हमारी एक वीडियो है, जाके चेक करना, लेकिन प्लीज कल्कि अवतार को एआई से मत जोड़ना। एआई बिल्कुल अलग चीज है और भगवान कल्कि अवतार हैं वो एक बिल्कुल अलग है। ठीक है। आध्यात्म का मतलब क्या होता है? आध्यात्म का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी कि आप किसी भी कर्म कांड में लग जाओ। आध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन, आत्मा का चिंतन, अपनी चेतना को जागृत करना। और उस आध्यात्म के साथ अगर विज्ञान नहीं है तो आप अपने भौतिक जीवन के अंदर हमेशा कष्ट भोगोगे मेंटली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ विज्ञान आपने पढ़ लिया तो आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप मेंटली इतने प्रिपेयर हो जाओगे कि जीवन में कभी भी असफल नहीं होगे, हमेशा सफलता के शिखर को छुओगे, हमेशा आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो इसलिए भौतिक जगत में आपको कोई भी कार्य करना है, साइंस, केवल और केवल साइंस। लेकिन अगर आध्यात्म में जाना है और आध्यात्म का मतलब समझना है तो आत्मा का अध्ययन, चिंतन, शिव का ध्यान। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर देना।